हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसी रही होगी कल की भगवान की लव स्टोरी? क्या कल की भगवान ने भी कभी किसी से प्रेम किया होगा? क्या कल की भगवान का भी कोई अफेयर रहा होगा? क्या कल की भगवान का भी ब्रेकअप हुआ होगा? आज के वीडियो में मैं अपने अनुभव के अनुसार, मेरा जो अनुभव कहता है कि कल की भगवान की लव स्टोरी कैसी होगी, वो आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अब कुछ लोग तो कहेंगे, हाँ हमारे कल की भगवान के बारे में ऐसा कह दिया, हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंच गई। और दोस्तों, ये वही लोग होंगे जो भगवान के नाम पर पाखंड कर करके पूरी दुनिया को खा गए। लेकिन अगर हम अपने भगवान के बारे में कुछ भी बात रखना चाहें तो ये हमारे पीछे पड़ जाते हैं। ये चाहे खुद कुछ भी कहते रहे भगवानों के बारे में, लेकिन अगर हम अपने भगवान को किसी तरह डिस्क्राइब करना चाहें तो ये हमारे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन पढ़ने तो हमें इससे मतलब नहीं। अभी पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कल की भगवान को युद्ध करने से लगा डर। तो कुछ लोगों के कमेंट आने लगे, ओ कल की भगवान भी कभी डरते होंगे, कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहा है। अरे भाई, मानव रूप में अवतार का आने का मतलब क्या है? जो एक मानव के साथ होता है वो अवतारों के साथ भी हुआ था। अब मानव को दुख होता है, अवतारों को भी हुआ होगा। मानव को क्रोध आता है, अवतारों को भी आता होगा। मानव को लोभ होता है, अवतारों को भी होता होगा। मानव को मोह होता है, अवतारों को भी मोह हुआ होगा। मानव को क्रोध आता है, अवतारों को भी क्रोध आता होगा। सिंपल से एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ये जो हमने भगवान की एक इमेज बना ली है ना कि कल की भगवान तो पैदा होंगे तो वो दिव्य होंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे दिव्य होंगे कि भाई उनका तो जीवन बिल्कुल दैविक होगा। जा बेटा, पहले तू निकल जा। जब भी मैं ऐसी कोई बात करने आता हूं इंपॉर्टेंट, तो देखो काल अपने दूत भेज देता है। तो भाई लोगों ने ना भगवान को बड़ा अजीब सा बना दिया है कि भगवान को कभी डर नहीं लगता, भगवान को कभी दुख नहीं होता, भगवान कभी रोते नहीं है, भगवान तो सदैव आनंद में रहते हैं। भगवान की ऐसी छवि क्रिएट कर दी है कि लोग भगवान को बड़ा अलग चीज समझ लेते। आप मुझे बताएं, जब लक्ष्मण को चोट लगी थी, बाण लगा था, तो क्या राम रोए नहीं थे? राम कह रहे थे कि अरे यार, अब मैं घर पे जाके क्या बताऊंगा कि मेरे छोटे भाई को क्या हो गया, वो कैसे मर गया। आप किसी अपने छोटे भाई के साथ जा रहे हैं, आप उसको चोट लग जाए तो आप ये नहीं कहते कि यार अब मैं क्या कहूंगा घर पर। तो जो एक मानव के साथ हुआ वो राम के साथ भी हुआ था ना। अब राम को कहते भाई त्रिकालदर्शी, राम तो त्रिकाल देखते थे। अरे भैया, वो साधारण मानव थे, वाकई में वो अवतार थे, लेकिन साधारण मानव के रहते हुए उन्होंने दिव्यता को प्राप्त किया, लेकिन पहले वो साधारण थे। राम जी को क्या नहीं पता था? राम जी को क्यों नहीं पता था कि भैया सोने का मृग होता ही नहीं है? आजा बेटे, तू भी आजा छोटे, आ मेरे लाल चल। ये देखो, मुझे परेशान करने के लिए आते रहते हैं। तो राम जी को क्या नहीं पता था कि सोने का मृग होता है? तब भी उसे मारने चले गए। राम जी को नहीं पता था कि मृग मारना नहीं चाहिए, क्या वो तब भी मारने चले गए। सीता माता को नहीं पता था, त्रिकालदर्शी है वो भी, कि रावण साधु का वेश बना के आया मुझे छलने। सीता माता को नहीं पता था कि ये लक्ष्मण रेखा में पार करूंगी तो लक्ष्मण ने मना किया है। गलतियां हुई ना, अवतारों से भी हुई ना। गलती करके ही तो सीखता मानव। जब मानव ने गलती करी तो अवतारों ने भी गलती करी। आजा बेटे, आजा आजा, चल चल तू भी जा। दशरथ से गलती नहीं हुई, उन्होंने कह दिया कि जो वरदान मांगना मांगना। कैकई से गलती नहीं हुई। श्री कृष्ण ने भरी युद्ध में शस्त्र उठाने को मजबूर नहीं हो गए, क्या यह गलती नहीं है? कृष्ण भगवान को दुख नहीं हुआ जब अभिमन्यु मरा? तो भाई, जो जो एक मानव के साथ होता है वो अवतारों के साथ भी होता है। इसे हम क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं? जो प्रैक्टिकल चीज है वो यही है कि मानव रूप में अवतार लेने का मतलब यह है कि साधारण मानव रूप में, यानी जैसा एक मानव साधारण होता है वैसा ही ये अवतार भी होते हैं। लेकिन इस साधारण मानव के रहते रहते ये अपने जीवन में सत्कर्म को उतारते हैं, धर्म पर चलकर ये अपने आप को दिव्य बना लेते हैं। तभी ये सारे किरदार आपके सामने रखे जाते हैं कि देखो, ऐसे होते हुए भी, साधारण होते हुए भी ये दिव्यता को प्राप्त होते हैं।
अब ऐसे ही मैं कह रहा हूं कल की भगवान की लव लाइफ होगी, उनके भी कुछ अफेयर रहे होंगे, कल की भगवान भी फ्लर्ट किए होंगे, बहुत फ्लर्ट किए होंगे, तो इस पर लोग कहेंगे अरे छी 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 क्या बात कह। राम जी अपने त्रेता युग में आए, एक बीवी रखी, बड़े सहज स्वभाव के थे, एक बीवी रखी, बड़े सहज स्वभाव के थे। द्वापर आया, छल जो है चालाक हो गया, अधर्म ज्यादा बढ़ गया, तो अधर्म ज्यादा को काटने के लिए एक छलिया चाहिए था। तो छलिया कैसा होगा? चंचल। अब चंचल होगा तो उसके अंदर भी वो सब चीजें होंगी जो एक चंचल मानव के अंदर होती है। तो कृष्ण भगवान को बताया जाता है जब गोपियां नहाती थी तो उनके वस्त्र इधर उधर कर देते थे। तो ये क्या हुआ? आज के टाइम पे अगर किसी लड़की की तरफ देख भी लोग उससे कुछ कह दो तो वो फ्लर्ट कहलाता है। वो क्या था भैया? तो वो आम चीज थी भाई, वो एक जवानी में सब करते हैं। तो कृष्ण भगवान का प्रेम कोई ऐसा नहीं था हवस वाला, वो एक मजे वाली चीज थी। अपोजिट जेंडर के लिए एक अलग ही तरह का क्रेज होता है इस टाइम पे युवाओं के अंदर। लव लाइफ दिखाई गई कृष्ण भगवान की। मधुबन में जो कन्हैया किसी को पीस मिले, कभी घबराए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले। अरे भैया कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, राधा जल रही है, तो क्या हुआ? फ्लर्ट कर रहे हैं ना। तो जब उन्होंने ऐसा करा, अब तो कलयुग है, और ज्यादा पापाचार हो गया, तो और ज्यादा चंचल इंसान चाहिए। तो कल्कि कितने चंचल होंगे? तो आप कैसे कह सकते हैं कि कल्कि की लव लाइफ नहीं रही होगी, कल्कि के अफेयर्स नहीं रहे होंगे? पर ये कह दो तो यह पाप है, अपराध है। क्योंकि आजकल के बाबा लोग तो चाहते हैं बस हम ही प्रचार करते रहे, बोले, और कोई किसी को बोलने का अधिकार ना दे। आज कल्कि सबके सामने क्यों नहीं आ रहे? कल्कि को लोगों ने ऐसा बना दिया है कि वो तो आसमान से प्रकट होंगे, और बाबा लोग कहते हैं अभी तो 4,32,000 वर्ष का है कलयुग, लोगों को भरमाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर सबको पता लग गया युगांत चल रहा है, कल की धरती पर है, तो इन सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी, नेताओं की, धर्माचार्यों की, सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इनके पास कौन जाएगा? तो ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करता है। आप धर्म के ऊपर अभी कोई बात बोल दो, आपके पीछे पड़ जाएंगे, हमारे धर्म को ऐसा कहते। मतलब तुम धर्म के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते, ऐसा कलयुग ने रचना करी है। तो कृष्ण भगवान से 1000 गुना आगे होंगे कल की भगवान। तो जब कृष्ण भगवान ने लीला करी, हमारे यहां उसको फ्लर्ट बोला जाता है, लेकिन उसमें वो लीला कह देते। तो होता क्या है कि कृष्ण भगवान का कोई प्रेम गंदा वाला नहीं था, वो एक पवित्र प्रेम था। तो ऐसे ही कल्कि भगवान का जो प्रेम रहेगा, जो इनके अफेयर्स रहेंगे, वो कभी वासना वाले नहीं होंगे। आज आपके पास 4-5 लड़कियां खड़ी हों तो बुढ़े से बुढ़ा आदमी भी अपने बाल जरूर सेट करेगा। अगर कोई लड़की आ गई तो बाल वाल जरूर सेट करेगा, क्योंकि मानव व्यवहार है। अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित होते हैं लोग, तो क्यों नहीं हो सकते कल्कि भाई? क्यों नहीं हो सकते कल्कि के अफेयर्स? मेरा मानना तो यह है कल्कि आध्यात्म की राह पे ही अफेयर्स की वजह से जाएंगे। मान लीजिए अफेयर्स चले, उनके सब कुछ हुआ, एक लड़की ऐसी आई जिसके पीछे वो पागल हो गए, जिसके पीछे वो पागल हो गए, लेकिन वो उनको मिली नहीं। उस चक्कर में वो आध्यात्म की तरफ चले गए। आध्यात्म की तरफ चले गए तो उन्हें पता लगा कि मेरा तो असली काम ही है, तो उनके अंदर आध्यात्म जागा हो। कल्कि भगवान के साथ 2 स्त्रियों का नाम जोड़ा जाता है, एक पद्मा और एक रमा। रमा जो है ये वैष्णो देवी होती है। तो हो सकता है, आजा बेटा आजा आजा। पहले मैं ना इन सब आवाजों से गुस्सा होता था कि यार मेरी वीडियो खराब कर दी। अब मैं नहीं होता, क्योंकि जितना मैं परेशान होता उतना ही परेशान कर। तो कल्कि भगवान के जीवन में 2 स्त्रियां दिखाई गई हैं, पद्मा और रमा। और हालांकि द्वापर में गोपियों को भी कृष्ण भगवान वचन दे चुके हैं कि जब मैं कलयुग में आऊंगा तो तुम सबके साथ विवाह करूंगा। तो बहुत सारी स्त्रियां भी कल्कि भगवान के साथ जोड़ी जाएंगी। तो पद्मा और रमा, तो हर किसी की जिंदगी में भाई 2 लड़की होती हैं, एक जिससे वो प्यार करता है, एक जिससे वो शादी हो जाती है। तो मेरे भाई कल्कि भगवान की लव लाइफ भी आज के लड़के की तरह हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती?
पर कल की अवतार की लोगों ने क्या इमेज बना दी है, खासकर इन बाबाओं ने, वो तो हमारी तरह आएंगे बिल्कुल बाबा बनकर, बड़े सीधे साधे स्वभाव वाले। क्यों नहीं भाई, कल की पैंट शर्ट में आएगा, कलयुग के अंतिम चरण में आ रहा है, तो आजकल के मॉडर्न लड़के की तरह क्यों नहीं हो सकता कल की? कल्कि को भी डर लगता है, कल्कि को भी प्रेम हुआ होगा, कल्कि को भी क्रोध आता है। भैया सब कुछ एक मानव के साथ होता है तो वो कल्कि के साथ भी होगा। तो कल्कि की लव लाइफ जो है वो बहुत ही अलग रही होगी। अभी तो कोई जानता नहीं ना, जब ये लिखी जाएगी तब लोग कहेंगे क्या लव लाइफ, ऐसी लव लाइफ तो कभी देखी नहीं हमने। और मेरे हिसाब से कुछ लड़के होते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, अगर लड़कियों को इंप्रेस करते हैं। मेरे हिसाब से कल्कि कैसे होंगे, इनके पास खुद की गाड़ी तो नहीं होगी, पर ये इंप्रेशन ऐसा ही जमाएंगे कि जैसे मेरी गाड़ी है। मतलब ये ब्लफ मास्टर होंगे। जैसे एक नॉर्मल लड़का जो है, जो पैसे वाला होता है, वो लड़की को अफेयर चलता है तो वो क्या करता है, वो कॉल करता है उसको, तरह तरह की गिफ्ट्स देता है। कल्कि क्या करेंगे, कल्कि लड़की को मिस कॉल मारेंगे कि यार मेरे पास बैलेंस नहीं है, तू उधर से कॉल कर ले। ऐसा हो सकता है भाई, बिल्कुल अलग, जैसा आप सोच नहीं सकते कल्कि वैसे होंगे। हो सकता है कल्कि कभी किसी लड़की को गिफ्ट ना दे, लड़कियों से गिफ्ट ले। भाई बहुत चंचल स्वभाव कल्कि का होगा, मेरा कहने का यह मतलब है। और ये मेरा अनुभव है भाई, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। मैं आपसे नहीं कहता आप इसको मानो, लेकिन मैं जो मानता हूं, मैंने जो एनालाइज किया वो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। तो कल्कि की भी गर्लफ्रेंड्स होंगी, क्योंकि जब तक बोला जाता है मंजिल मिल जाएगी, यूं ही भटकते भटकते गुमराह तो वो हुए हैं जो घर से ही नहीं निकले। यानी मंजिल उसको मिलेगी जो 10 जगह भटक रहा है, जो घर से ही नहीं निकला वो तो गुमराह होगा। जिसकी कभी गर्लफ्रेंड रही नहीं वो तो क्या मंजिल को पाएगा। जिसने सब कुछ देखा है वही सत्य को जानेगा कि यार ये सब तो थोता है, सत्य क्या है। जिसकी खूब गर्लफ्रेंड्स रही हैं, जिसने सब कुछ देख लिया, मन भर लिया, उसी को पता होगा कि असल में ये सब तो बेकार है, स्पिरिचुअलिटी एक चीज होती है। तो ऐसे ही कल्कि एक नॉर्मल बच्चे की तरह पैदा हुए भाई, जैसा एक नॉर्मल लड़का होता है वैसे ही वो होंगे। लेकिन सारी चीजें करने के बाद उनको पता लगेगा कि ये चीजें तो बड़ी बेकार हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गहे रहे थोता दे उड़ाए। कल्कि कहेंगे ये सब तो थोती चीज है यार, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये तो थोती चीज है, असल में तो परमात्मा सबसे विशेष है। अब कुछ लोग सोचते हैं कल्कि भैया बिल्कुल प्योर होंगे, ना तो वो लहसुन खाते होंगे ना प्याज खाते होंगे, बिल्कुल वो तो ऐसे रहते होंगे भगवा कपड़ों में और तिलक विलक लगा के, बड़े साधु टाइप होंगे। मैं कहता हूं कल्कि बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे। कल्कि सब कुछ करते होंगे भाई, लेकिन उनका मन का भाव बड़ा अच्छा होगा, उनका मन बड़ा पवित्र होगा। कल्कि कुछ ऐसे होंगे जैसे कीचड़ में कमल होता है, रहेंगे तो कीचड़ में पर कमल की तरह। कल्कि कुछ चीजें नहीं त्यागेंगे, जैसे आजकल के बाबा कहते हैं ये त्याग दो ये त्याग दो, लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए। कल्कि ये कहेंगे कुछ मत छोड़ो, पर सबको प्रेम करो। कबीर कहते हैं विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान, और सुखदाई सब जीव सो यही भक्ति प्रमाण। कबीर कह रहे हैं एक तरफ तो ज्ञान कहता है कि विषयों को त्याग दो, ये मत खाओ ये मत खाओ ये मत खाओ, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि सबको सुख दो, तो ये भक्ति का प्रमाण है। विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान की, ज्ञान तो ये कहता है विषयों को त्याग दो, ये छोड़ दो ये छड़ दो, दूध भी मत पियो, वीगन बन जाओ। सुखदाई सब जीव सो यही भक्ति प्रमाण, कह रहे सब जीवों को सुख दो, यही भक्ति का प्रमाण है। सब खाओ, लहसुन क्या है भाई, जड़ है यार आलू की तरह, उसे खाओ। प्याज क्या है, जड़ है एक आलू की तरह। सुखदाई सब जीव सो, किसी जीव को मार के मत खाओ, नॉनवेज की तरफ मत जाओ। तो कल्कि को जैसे ही होंगे, कल्कि को जैसे रिप्रेजेंट कर रखा है लोगों ने, ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे भाई। और कल्कि ऐसे बनकर खास इसलिए आएंगे, मॉडर्न बनकर खास इसलिए आएंगे लोगों को दिखाने के लिए कि तुम इन मॉडर्न बच्चों को बेकार कहते हो, मैं इन मॉडर्न में से ही एक हूं, बताओ क्या करोगे।
चंदन जैसा साधु है, चंदन जैसा कल्कि है, सर्प है सब संसार और बाके अंग लिपटा रहे मन में नाही विकार। कल्कि भगवान चंदन के पेड़ की तरह है और ये संसार सांप की तरह है। ये संसार रूपी सांप इस पर लिपटे तो रहते हैं चंदन के पेड़ पर, लेकिन उसकी खुशबू को खत्म नहीं कर पाते। चंदन जैसा साधु है, सर्प है सब संसार, चंदन जैसा कल्कि है, सर्प है सब संसार और बाके अंग लिपटा रहे मन में नाही विकार। कल्कि भगवान इन गंदगी में रहेंगे तो अनेक लीलाएं तो करेंगे, पर ये अंदर से बिल्कुल चंदन के पेड़ की तरह सुगंधित होंगे। तो कल्कि भगवान की लव लाइफ अगर आपने समझ ली, सोच ली, तो आपके ये आजकल के सुधरे बाबा तो जीभ काट के मर जाएंगे। अरे यार ये कैसे, अभी तो इन्होंने कृष्ण के छल और कृष्ण की लीलाएं देखी है, अभी कल्कि की लीलाएं देखना बाकी है। तो मेरे हिसाब से कल्कि कुछ ऐसे होंगे, इनकी लव लाइफ कुछ ऐसी होगी। पहले फ्लर्ट इंसान होंगे, फ्लर्ट करने वाले, लेकिन जब फ्लर्ट खूब कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तब इनको समझ में आएगा ये सब तो बेकार चीज है, तब वो अध्यात्म की तरफ जाएंगे। आप जितने हमारे पीछे महापुरुष उठाकर देख लिए, एक से एक गलत कर्म करने वाले थे, लेकिन जब आंख खुली तो बिल्कुल ऐसे बन गए। अंगुली मार, कितने मर्डर कर करके बैठा था, एक बार ज्ञान मिला तो बिल्कुल क्या बन गए। कालिदास महामूर्ख, जिस डाल पर बैठे उसी को काट रहे। तुलसीदास अपनी बीवी के पीछे पागल, बीवी मैके चली गई तो भाई नदी पार पार के चले गए भाई कि बीवी से मिलने जाना है। तो ऐसे ही लोगों को अध्यात्म की प्राप्ति होती है। जो पहले ही सुधरे सुधराए हैं, उन्हें क्या पता कि यार बिगड़ना क्या होता है और असत्य क्या होता है और सत्य क्या होता है। सत्य को की महिमा तो वही कर सकता है जिसने असत्य देखा हो। जिसने अंधेरा नहीं देखा वो उजाले की कीमत क्या जाने। तो कल्कि भगवान बहुत ही वाइल्ड होंगे, सोच भी नहीं सकता कोई। दोस्तों फिर कहना चाहूंगा, ये मेरा अनुभव है जो मैं भगवान को लेकर चलता हूं, और मेरे भगवान के बारे में मुझे कोई और नहीं बताएगा। मैं खुद कम से कम सनातन को सबसे बड़ा इसलिए मानता हूं कि इस धर्म में आज भी आजादी है। किसी धर्म के बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते, सनातन क्यों महान है इसके बारे में कुछ भी बोल दो, कोई एक्शन नहीं। किसी धर्म के ऊपर तुम पिक्चर नहीं बना सकते, लेकिन सनातन के ऊपर हर कोई पिक्चर बनाता है। इसका ये गलत नहीं है। सनातन सबको आजादी देता है कि तू अपनी पूरी आजादी से मेरे बारे में सोच। कल्कि भगवान की लव लाइफ बहुत ही डिफरेंट होगी। एक और वीडियो इस पर आगे बनाएंगे, अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा तो कमेंट जरूर करिए कि लव लाइफ पर और वीडियो चाहिए, तो 2-3 वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो को लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप में हमें मार्क्स दें, और कोई भाई कर सके तो अपने भाई को सपोर्ट करें फाइनेंशियली, ताकि हम कल्कि भगवान का असल स्वरूप दुनिया के सामने ला सके। हर हर महादेव।